राधे कृष्ण दोस्तों। नाम चार प्रकार से जपा जाता है। एक वैखरी, जैसे राधा 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 राधा, और एक मध्यमा जप रहे हैं, और एक पश्यंती, ये बहुत जोर का है। इसमें जैसे हम लिखा राधा, ये हमारे सामने लिखा है राधा नाम, यही हम हृदय से उच्चारण कर रहे हैं और यही हम कान से सुन रहे हैं। राधा राधा बार बार लिख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। अपने दिमाग में लिखो उसे, चाहे आंख मूंदी हो चाहे आंख खोले हो, वही नाम, और बार बार वही नाम चल रहा है। वो लिखा नाम हटने न पावे, तुम्हारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। उसी नाम की जगह देखना एक दिन रूप प्रकाशित होगा और सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्योंकि नाम इतना महान है कि भगवान भी पूरी महिमा नाम की नहीं गा सकते। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक समावेश है। अगर हमारा प्राण संशोधन सूक्ष्म हुआ तो हमारी ब्रह्मचर्य में स्थिति होने लगेगी और मन हमारा संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। मन को अगर रोक पावे संकल्प विकल्प से तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे और ब्रह्मचर्य में स्थिति आ जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य को संभाल ले तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। ये तीनों का कनेक्शन है। तीनों में से किसी एक को अगर संभाले तो तीनों संभल जाएंगे। तो सहज है, सरल है, भगवान का नाम बहुत करुणामय है। उसको हम श्वास में चलाना शुरू करें तो मन जो बार बार भागता है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और मन को रोकने का तरीका है कि जहां मन भागे और आप जाने तो आप देखना फिर मन लौटालना नहीं पड़ता, वो तुरंत वहीं आ जाता है। तो जब जब भागे तो सावधान रहो, आप जान जाओ कि भागा तो ही वो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा कर नाम में लगाओ और अधिक से अधिक नाम श्वास में, जैसे हम ऊपर खींच रहे हैं नाम हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं तो बस इसी समय पे मेरा ध्यान सांस पे नहीं, ये कमजोरी है कि मैं जिह्वा पे, कंठ पे, सब पे स्पंदन महसूस करती हूँ उस चीज का जी कि हो रहा है मुझे। लेकिन जब श्वास के साथ में करने की कोशिश करती हूँ तो मैं जैसे ज्यादा देर अभ्यास की कमजोरी, अभ्यास की कमजोरी। अगर अभ्यास दृढ़ कर लिया जाए तो उस समय नाम जपना नहीं होता, उस समय नाम प्रकाशित होता है। क्योंकि प्राणवायु रुकी हुई है ना, और आप दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप प्राणवायु रुकी हुई है और आप नाम का दर्शन कर रहे हैं, संख्या पर दृष्टि नहीं होती उस समय नाम के ध्यान की दृष्टि होती है। स्वयं प्रभु अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो कोई संत महात्मा शास्त्र की तो बात जाने दो, भगवान स्वयं महिमान है। तो इसलिए हम बार बार जो नाम प्रिय हो उस नाम को पहले लिखें और सुने। पश्यंती, फिर परावाणी से नाम स्वयं चलता है। उस समय फिर कोई कामना, कोई वासना नहीं रह जाती। वो तो उत्तम जीवन मुक्त महापुरुष होता है। पर हमारा प्रयास इस पे रहे कि हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है नाम। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यदि हमारे दिमाग में नाम चलने लगे, दिमाग को तो समझ रहे ना, हाँ राधा लिखा हुआ है, बार बार उठते बैठ, पर है बहुत कठिन, मन नहीं लगेगा, भागेगा। पर अगर इसमें लगा दिया, बार बार हटा के लगाते रहे तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। पर है कठिन, क्योंकि आप जहां लिखना चाहोगे वहां भागेगा, वो मन बार बार भागेगा और आपको बार बार घसीट के लाना है, बार बार लिखना है। और जहां टिकने लगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड नाम में, फिर देखना दे, ये पाप का नाश करके बहुत जल्दी आनंद प्रदान करता है। मन चंचल है तो कम से कम जगत में अनेक जगह न जाकर वो अनेक नामों में जाता है, तो हमारा साथ तो देने लगा। प्रभु के हमारे अनेक नाम हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम। तो अब हमारा थोड़ी देर राम में लगा, थोड़ी देर राधा में लगा, थोड़ी देर कृष्ण में लगा, थोड़ी देर शिव में, तो लगा तो सत्य में लगा ना। कम से कम असत्य में चंचलता पूर्वक जाना छोड़ रहा है ना। तो ये कोई नकारात्मक बात नहीं, ये सकारात्मक बात है, ये हमारे काम की बात है। धीरे धीरे हम पहले जगत चिंतन छुड़वा के नाम में लगावें, फिर नाम में भी जो गुरु प्रदत्त है या जो प्रिय है किसी एक नाम में उसको ले आवे धीरे धीरे। ये अभ्यास के अंतर्गत है। अभी उबना नहीं चाहिए, अभी उब जाएगा अगर एक जगह लगाओगी तो उसको हमको दौड़ा देना है। थोड़ी देर राम राम जपे, थोड़ी देर राधा राधा जपे, थोड़ी देर कृष्ण कृष्ण, थोड़ी देर शिव शिव जपे, तो वो है सतनाम।
भगवान के नाम है ना, तो उस सत नाम में ही है। असत संसार का चिंतन छोड़ा, अब वो पवित्र होने, और जहां पवित्र होता है तो फिर प्रीति होने लगती है। फिर ऐसी प्रीति हो जाती कि रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। फिर वो अन्य जाना भी नहीं चाहेगा, अभी और उसको पवित्रता की जरूरत है। तो इसे दौड़ाओ, जैसे भगवान के शास्त्र नाम है तो हम पाठ करते हैं ना, ऐसे ये 150 नाम अगर जपना चाहे तो हम इसे जपवाएंगे, क्योंकि ये संसार का चिंतन छोड़े पहले और प्रभु में जुड़े, तब मंगल हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमको इससे उबना नहीं कि अरे 5 मिनट राम राम कहता है, 5 मिनट कृष्ण कृष्ण कहता है, ये तो ठीक नहीं। नहीं, ये ठीक है, बहुत ठीक है, क्योंकि वो संसार का जो चिंतन कर रहा था उससे हटकर प्रभु में तो लगा। प्रभु के अनंत नाम है, किसी भी नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों का नाश, कोई भी नाम, सब नाम सामर्थ्यशाली, सब नाम मेरे प्रभु के हैं। पर जब आगे चलकर प्रेम होगा तब फिर अन्य जबान से निकलना भी पसंद नहीं हो। यद्यपि मेरे ही प्रभु के रूप है, मेरे ही प्रभु के नाम है, पर सब अपरिचित हो जाते हैं। परिचय बस फिर एक में ही रह जाता है, जो गुरु प्रदत्त उपासना है, जो गुरु प्रदत्त इष्ट है, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं का धाम, तब जाके वो प्रेम होता है। फैलने पे प्रेम नहीं होता, समेटने पे प्रेम होता। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाये। तो अभी कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, अभी तो हम साधन पथ पे चल रहे हैं। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर वो नाम जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, नान्यास्तु राधाम मिला, मुझे कुछ नहीं बस राधा राधा राधा। वो प्रीति, अभी मन जो है जगत प्रीति से हटकर नाम में तो लग रहा है, तो प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यवाद है कि कम से कम मन संसार से हटकर प्रभु के विविध नाम रूपों में लग रहा है, विविध नाम रूपों में। फिर वो तो प्रेम की बात आ जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। वो प्रीति की बात है। जब प्रीति आ गई तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। देख लेना, अभी आप चलो, बहुत सही है, बहुत सही, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, आगे चलकर खुद ही एक में अटक जाएगा, खुद अटक जाएगा। हमें अपनी स्थिति देखने की हमारा भजन कहां से कहां तक पहुंचा है। यदि हमारा थोड़ा मानसिक जप करने के बाद मन भाग रहा है तो हमें मानसिक जप पे ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, हमें तुरंत वाचिक पर आना चाहिए। भाग रहा है ना, अब वो बनेगा नहीं सही। अगर हमारा मन थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है तो उपांश जप में आ जाना चाहिए। ऐसे अब लग रहा है कुछ जप रहे पर क्या जप रहे, कुछ लग रहा है ऐसा। मानसिक जप ये होता है, सामने मंत्र है, कान में सुनाई दे रहा है, आंख में एक एक अक्षर जमा हुआ है और अंदर से परावाणी से न माला है न कुछ, उठते बैठते चलते फिरते हर समय हो। पर ये सिद्धों की स्थिति होती है, साधक को करना होता है। तो अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जवान से अभ्यास करें, बिना प्रयास के उपांश चलने लगेगा। और अगर हम और कुछ समय उपांश का अभ्यास करें तो फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। पर इतना करने में बीच में जो यात्रा बहुत घबराहट की है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जलन पैदा होती है, नाना प्रकार के जो जिंदगी में कभी भी झगड़ा द्वेष अपमान हुआ होगा सब याद आएगा, सब जो पाप किए वो सब सामने आए, क्योंकि भस्म होगा ना। और उस समय साधक को टिक पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, जो कमजोरी रही वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। जैसे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वही तुम्हें दबाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया ना। नाम अब विजय करवाएगा ना, तो नाम न छूटे, उत्साह न टूटे और आप आगे बढ़ते रहो तो जीत जाओगे। और इसके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। जैसे हम कहीं हार रहे हो और कोई हमारा विश्वास नहीं कह दे जीत गए जीत गए, अरे बस जीत गए, उठा पटक बस पटक, तो उसमें बल आ जाएगा। उसने दिया कुछ नहीं,
वाणी से केवल बोला, तुम निकल गए, घबराना मत, आप बस आगे निकल गए, आप निकल जाओगे। अरे तुम क्या निकल पाओगे, गए वो निरुत्साहित होकर मर जाएगा। कि उत्साह बढ़ाना, तो संत संग क्या करता है, हमें रोज उत्साह बढ़ाता है भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम अपनी स्थिति को देखें कि हमारी स्थिति क्या है। अगर कुछ मिनट हम जब शांत होकर जपते हैं, फिर मन भाग जाता है, परेशानी, अभी हमारी मानसिक स्थिति नहीं, हमें उपांशु में आना है, और उपांशु में भी जी घबराने लगता है, परेशानी हो रही, तो नाम कीर्तन करना, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधा। अनेक राग रागिनियों से इसीलिए हमने छूट दी है कि आप अनेक धुनियों में गाओ। संसारी आदमी है, तुम्हें पसंद है ये धुनी, उसी पसंद धुनी में राधा नाम लगाओ। राधा नाम जहर है, पर उसे शोध करके दो, जब शोध करके दोगे तो दवाई का काम कर जाएगा। संसारिक ध्वनि है, पर लगाओ राधा नाम उसमें, और आप गाओ राधा राधा राधा, तो भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशो। हमको चाहिए कि बार बार जिह्वा से और मन से भी, आज सत्संग यही था, धीरे धीरे हमको, अब जैसे हमें कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम जो गुरु जी ने दिया या जो प्रिय है, तो देखो लिखो, सामने लिखो, कितना समय देता है मन, राधा राधा। अब बिना एकाग्रता के लिख ही नहीं सकते, फंसाओ उसको। अभी मंत्राकार वृत्ति, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया, एकदम चल रहा है, बार बार कोई काम कर रहे, चल रहा है, हमारा आंतरिक चिंतन चल, राधा राधा राधा। बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नाम हमारे सामने है, कितना सरल है, राधा। और महाप्रेम प्रदान करने वाला, सब सुख प्रदान करने वाला, क्योंकि लाडली जो प्रेम समुद्र का सार रूप है, इसीलिए लालजू अधीन है, जाके अधीन सदा ही सावरो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी स्वयं राधा राधा जपता, हरि रसना राधा राधा रट। तो हमारे अंदर जैसे धन के प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है, तो मुझे धन चाहिए, तो अब ओवर टाइम भी करना पड़े तो थकान नहीं महसूस होगी, नहीं? ऐसे ही हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण न हो, हमारा भजन बढ़े, अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महत्व बुद्धि, परम धन रूप, परम संपत्ति रूप देखेंगे, तो मन अपने आप लेने के लिए राजी होने लगेगा, पर जबरदस्ती पहले से लगाना होता है। राधा 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 जबान से शुरू करे। ये कोई मंत्र तो है नहीं कि आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, राधा वल्लभ श्री या राम कृष्ण हरि जो नाम। तो अब जैसे जो जहां आसक्त चित्त है, जो जहां गुरु प्रदत्त नाम, बस उसको लिखना शुरू। ये बहुत कठिन बात है, किसी से मन फंसेगा। अब देखो बार बार लिखो, ये भागेगा, अभी कहेगा यार ये मत करवाओ और कुछ करवाओ। देखो अब करके देखना, जहां आप लगोगे तो आधा मिनट या 1 मिनट, फिर इसके बाद भरेगा छलांग और आपसे कहेगा ऐसे ही जपो राधा राधा राधा, देखो मत, लिखो मत, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी। राधा राधा, अब वो मनन कर रहा है संसार का, वो घूम रहा है, और अगर उसे लिखने में लगाओगे तो बिना उसके लिख नहीं सकते, और अगर लिखने में लगेगा तो भाग नहीं सकता, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसको लगाओ। आज 5 बार लिख के जपना हमें 11 माला, पर हम 5 बार लिखा है, उसको फुसला दे। देखो 5 बार केवल लिखना है, बाकी हम ऐसे ही जपेंगे। आज 10 बार, फिर 11, धीरे धीरे, और जिस समय फंस गया उसमें लग गया, बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा, आपको फिर लिखना नहीं पड़े। बहुत सामर्थ्यशाली मन है वो, वैसे ही भाव। और जहां नाम लिख करके हम ध्यान करते हैं, वही रूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे कहा जाता है रूप का ध्यान करो, तो देखे नहीं रूप तो क्या ध्यान करोगे। मतलब सब रूप भगवान के, लेकिन जो भगवान के रंग का, वो स्याही नहीं बनी सृष्टि में। जो भगवान का श्याम वर्ण है ना, वो स्याही नहीं सृष्टि में। ये रूप का जो दर्शन और परिचय है, वो नाम करवाता है, ध्यान रखना। नाम रूप का दर्शन कराता, दूसरा कोई नहीं करा सकता। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे, वैसे वैसे रूप की भावना बनने लगेगी। वो केवल कोरी भावना नहीं, भगवान झलकने लगते। फिर रूप, वो रूप कहीं है ही नहीं, वो रंग ही नहीं है, वो रूप है, सब में है और सबसे परे है।
ये नाम ही परिचय कराए। और जहां रूप आया तो फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए। ऐसा प्रेम रूप प्रभु का है कि जैसे दूध जो है ना बटलोई पे रखो गैस में तो उफान नहीं आने लगता, ऐसे आनंद की उफान, चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन करता है। इतना प्यारा प्रभु मेरा प्रभु है, इतना सामर्थ्यशाली भगवान मेरा है। अरे फिर वो मस्ती, वो निर्भयता, वो निश्चय, ये जन्म उन्हीं की प्राप्ति के। खूब नाम जप करो, पहले नाम से शुरू करो, पहले प्रथम सबसे पहली साधना, और यही अंतिम होगी। क्योंकि अब नाम अकेले नहीं, प्रेम सहित नाम उच्चारण हो रहा है, रूप छाया हुआ है, लीला चिंतन में डूबा हो, ये सब इसी नाम से आएगा, नाम का आश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, कौन हो कहाँ के, उसे कोई मतलब। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक पिता के संतान है, बिल्कुल इतना कोई कम नहीं है, पक्का समझना। हाँ भी है कि जैसे बड़ा है तो उसके पैर छूते हैं, छोटा है उसको डांट के फुसला, बस ऐसे ही हम सब संतान हैं। हाँ, कोई थोड़ी मूढ़ता वाला है, कोई विद्वान है, कोई ये है, कोई वो है, ये सब जो जितना ये व्यवहार है, सत्य बात एक है कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं, उसी के हमें उसी को रिझाना है। हम कह रहे हैं हमें जीवन मुक्त ना हो, भगवत प्राप्ति ना हो, तो हमारी इतनी बुद्धि तो शुद्ध हो कि हम जिए कैसे? हम अपना नाश कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि हम अपना नाश कर रहे हैं और उसमें हम अपने को सुखी समझ रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और वो शुद्ध करेगा नाम। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भीतर और बाहर आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो नाम जप करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।